हम लोग को डर सिर्फ अल्लाह से लगता है। अल्लाह ने इतना बड़ा कैपेसिटी दिया है कि 10 को बैठा के खिला सकते हैं, गरीब यतीम मिस्किन का हक नहीं मार सकते हैं। ये काम को रोकने वाला साला फिरौन का नस्ल से है, फिरौन का नस्ल से है जो ये काम को रोका गया है। दोनों को डरेंगे, क्यों नहीं डरेंगे? जब यहाँ पर इतना बवाल हो रहा है तो सदर को आके बोलना चाहिए। ताला ताला तो बैठे हुए बोले सदर सिक्योरिटी के घर चलने के लिए है हिम्मत किसी में। हाँ, हम लोग हो जाएंगे, हम लोग बात करेंगे, हो जाएंगे, हम लोग बात करेंगे, हो जाएंगे। हम लोग बात करेंगे, ये गलत काम हुआ है, बात करेंगे और जो उसका सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ भी हम बिरादरी के नाम पर चुनेंगे, आप भाईचारगी के नाम पर चुनेंगे, आप मोहल्ले के नाम पर चुनेंगे, आप रिश्तेदारी के नाम पर चुनेंगे। यही सूरत हाल। तमाम मुसलमानों की इज्जत और मान और सम्मान को लेकर ये ठेस पहुंचा है, आपने अपमानित किया है। ऐसे सेक्रेटरी, ऐसे कमेटी को भंग करने की जरूरत है। जो अंजुमन की दलाली कर रहा है उन लोग को लो, जो चपलोसी कर रहा है उन लोग को लो। हम लोग को डर सिर्फ अल्लाह से लगता है। अल्लाह ने इतना बड़ा कैपेसिटी दिया है कि 10 को बैठा के खिला सकते हैं, गरीब यतीम मिस्किन का हक नहीं मार सकते हैं। इतना कमाई अल्लाह दे रहा है। और आज एक बात बता देते हैं, 30 साल का इतिहास उठा कर देख लो कि जितना समाज के लिए काम हम जनता हेल्पलाइन किया है, आज तक अंजुमन ने उसका 1% नहीं किया है। आज दीनियाती काम के लिए हम जनता हेल्पलाइन दर बदर कर घूम रहा है। क्या कर लिया अंजुमन का सदर सेक्रेटरी? मौजूदा कमेटी को बोल नहीं किया है, मौजूदा कमेटी खड़ा अंजुमन। और अब बात करते हैं, कुछ नहीं है अशरफ, हम लोग सुनो, हमको चाय पिलाओ, पान खिलाओ सदर के तरफ, हमको चाय पिलाओ, पान खिलाओ सेक्रेटरी की तरफ, हमको मीठा खिलाए पूरा आमला की तरफ। यही मेरा ईमान है और इसी ईमान में मरेंगे और अल्लाह को जवाब देंगे कि हमने क्या क्या हुआ गरीब यतीम मिस्किनों के साथ किया है। देखिए, अगर मैं अनुभव की बात करूं तो एक लाइन में बता देना चाहता हूं, ये हर वक्त जब जब अंजुमन का इंतखाब हुआ है, आप क्वालिटी के बुनियाद पर लोगों को नहीं चुनेंगे, आप बिरादरी के नाम पर चुनेंगे, आप भाईचारगी के नाम पर चुनेंगे, आप मोहल्ले के नाम पर चुनेंगे, आप रिश्तेदारी के नाम पर चुनेंगे। यही सूरत हाल पैदा होगा। मैं तो कम से 28 साल से जब मैं होश संभाला हूं, अपने छात्र जीवन से अंजुमन की दुर्गति इसी बुनियाद पर देखते आया हूं कि यहाँ चुनाव कास्ट होता है बिरादरी के नाम पर। मौलाना आजाद का क्या बिरादरी था, उनके कायम करने के पीछे क्या बिरादरीवाद था, क्या चेहरे थे। छोटा नागपुर प्रमंडल के यहाँ के मुसलमानों का वो हाल जो खुद धोती में होते थे, पता नहीं चलता था से 100 साल पहले कि ये मुसलमान है कि आदिवासी है। उन मुसलमानों को एक छत्र छाया देने के लिए उन्होंने मदरसा इस्लामिया की शुरुआत की और अपने नजरबंदी के दौरान ये प्रयास किया कि इस जोन के मुसलमान भी मुख्य धारा में आए। आज हम लोगों ने मौलाना आजाद के रूह को इतना तकलीफ पहुंचाया है कि कह नहीं सकते हैं। बिरादरी के नाम पर, लॉबिंग के नाम पर यह राजनीति अंजुमन में जो रही है। आज जो यह कार्यक्रम जमीयतुल मोमिनीन के मार्गदर्शन में हो रहा था, यह बहुत कीमती उम्दा प्रोग्राम था। यह तो अंजुमन इस्लामिया रांची को खुद ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जब एक कम्युनिटी, एक संस्था इसकी जिम्मेवारी लेती है और बहुत अच्छे नियत से, ऐसा नहीं है कि इसमें अंसारियों को बुलाया गया था, हर कम्युनिटी के लोगों को दावत मिली थी, एक अच्छा प्रोग्राम होना था, मैं उम्मीद कर रहा था। लेकिन जब यहाँ आया तो देखा तालाबंदी। आपकी आपसी राजनीति है ये 2 खेमा जो अंजुमन है पूरे शहर को तबाह कर दिया, पूरे असासा को बर्बाद कर दिया, पूरे यूनिट्स को बर्बाद कर दिया, हॉस्पिटल तबाह, कॉलेज तबाह। आज यहाँ सियासत हो रही है। क्या वक्फ नियम क्या सिर्फ अंसारियों के लिए नहीं है? इन्होंने एक शुरुआत की थी। मैं इस्तकबाल करता हूं इनका, जिस तरीके से अंजुमन के ओहदेदारों ने कुछ छुपे हुए कुछ खुले हुए जो राजनीति की है, कुछ पर्दे के अंदर कुछ पर्दे के बाहर से। जब पता है कि सदर की अनुशंसा होगी तो दूसरे टीम नहीं मानेगी, जब सेक्रेटरी वाली टीम की अनुशंसा होगी सदर नहीं मानेंगे, यह सियासत चालू। रमजान के मौके पर एक ईद मेला लगना था, उस वक्त भी बड़ी सियासत हुई थी। वो लोग बहुत मायूस हुए थे। बेरोजगार मुसलमान औरत मर्द थे जो घरों में तिजारत करते थे, उनका ईद मेला लगना था। लेकिन दोनों ग्रुप के सियासत से वो भी बलि चढ़ गया और आज जमीयतुल मोमिनीन का इतना उम्दा खूबसूरत प्रोग्राम होना था, आज उसे ही बलि चढ़ा दिया गया। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ, इसे दिल में ना लेंगे। मैं तीखा बोलता हूँ लेकिन हक बात बोलता हूँ। आप ये जान ले
कि जब तक बिरादरी के नाम पर मुसलमानों में चुनाव करेंगे, बिरादरियत हो, अपनी बिरादरियत हो, अपनी क़यादत हो, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब इस्लाम की बात हो, मुसलमान की बात हो, अंजुमन इस्लामिया मतलब मुसलमान होता है, कोई बिरादरी नहीं होता है। आप क्वालिटी को तरजीह दें। क्वालिटी को जिस दिन तरजीह देंगे इंशाल्लाह ऐसे ऐसे कोहिनूर निकल के आएंगे कि अंजुमन इस्लामिया सातवें ऊंचाई की बुलंदी पर होगी। इसलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि जो ये सियासत चल रहा है अंजुमन इस्लामिया में, 2 साल बीत गया, ये 3रा साल है और 3रे साल में अंजुमन को कहां होना चाहिए। हमारा जमीन लूट गया कांटा टोली में, वहां कब्रिस्तान की जमीन छुटिया में लूट गई है, बाकी तमाम प्रोग्राम बंद है, कॉलेज में बहाली बंद है, साइंस का स्ट्रीम चला गया है, वहां ऑडिट होना था, ऑडिट में पता नहीं चल रहा है 10 साल में कि कौन किसने कब कब कितना चोरी किया, वो ऑडिट सामने आना चाहिए। आज जो ये प्रोग्राम का नुकसान हुआ है, ये पूरे कौम का नुकसान है। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि तमाम रांची के मुसलमान, तमाम बिरादरी के, तमाम पंचायतें के लोग आगे आए और एक बड़ी डिसीजन लेकर करके खंबा ठोके। ये काम को रोकने वाला साला फिरौन का नस्ल से है, फिरौन का नस्ल से है जो ये काम को रोका गया है। लगातार अंजुमन विवाद के घेरे में है। आखिर मामला कब बहाल होगा, कब सुधार होगा इस अंजुमन में। आज जमीयतुल मोमिन 84 की बैठक होनी थी वक्फ बोर्ड एक्ट जायदाद को लेकर के, मगर कहीं ना कहीं बताया जा रहा आरोप है जमीयतुल मोमिन 84 का कि तालाबंदी कर दिया गया, हमारे साथ गलत किया गया है। ये कोई नई बात है क्या? ये अंजुमन इस्लामिया का जब से ये कमेटी बन करके आई है और कुछ ना कुछ घटना घटते रहती है यहाँ, लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो लोग मुंतजमा में आकर के जो लोगों ने वोट दिया था। और मैंने आपके चैनल से कई बार अंजुमन के तमाम घटनाओं को लोगों को तक बात ला के पहुंचाया था। खामोशी क्यों है? ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। आज देखिए पूरे देश में वक्फ समिति को लेकर के आज कई लोग इस पर आंदोलन कर रहे हैं। आज उसी को लेकर के आज एक बड़ा बैठक यहां रखा गया था और उसके लिए रसीद भी कटवाई गई और उसके बावजूद भी सीओ का आदेश भी था, उसके बावजूद भी एक अंजुमन इस्लामिया का सेक्रेटरी वो लगाकर ताला लगा करके चली जाती है और तमाम रांची के मुसलमान खामोश है। यह बहुत अफसोस की बात है, यह बहुत अफसोस की बात है कि आज यह रांची का एक पंचायत का मामला नहीं है, बाकी तमाम मुसलमानों की इज्जत और मान और सम्मान को लेकर यह ठेस पहुंचा है। आपने अपमानित किया है। ऐसे सेक्रेटरी, ऐसे कमेटी को भंग करने की जरूरत है। आज की अंजुमन इस्लामिया की जो कमेटी जब से बन करके आई है तब से लेकर आज तक जो घटनाएं घट रही हैं, कभी किसी का कोई मामला आता है तो कमेटी में अंजुमन अपने ताला लगा देते हैं। तो क्या इनके हुकूमत चलते हैं? अंजुमन इस्लामिया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का सपना क्या था? यही सपना था। आप कहां लेके जाना चाहते हैं ऐसे कमेटियों को? और डॉक्टर तारिक जनरल सेक्रेटरी जो अपने आप को हक और हकूक की बात करती है, वो कहां, वो खामोश है। वैसे लोगों को आज शहर से इनको बहिष्कार करना चाहिए, समाज से इनको बाहर करना चाहिए। अगर किसी तरह की बात था तो ये प्रोग्राम होने के बाद उसके बाद उसके लोगों से मिल करके उस पर बात करनी चाहिए था। इससे एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाता। इस तरह की घटना बड़ा दुख की बात है और मैं आज पूरे रांची के मुसलमानों से और तमाम मुंतजमा से मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों को आज अंजुमन इस्लामिया से हटाने की जरूरत नहीं बल्कि इनको बाहर निकाल के फेंकने की जरूरत है। जमीयतुल मोमिनीन 84 ने आज का प्रोग्राम का स्थगित करने का निर्णय ले लिया है। अब बाकायदा आने वाले वक्त में जगह और तारीख का जमीयतुल मोमिनीन 84 की टीम ऐलान करेगा। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि अंजुमन इस्लामिया के कैंपस में किसी तरह का आपस में मतभेद होने की जरूरत नहीं है, बहस की जरूरत नहीं है। बड़े डिसिप्लिन के साथ प्रोग्राम रुखसत किया जाता है। अब इसके बाद जमीयतुल मोमिनीन के तमाम लीडरान कैंपस से बाहर जा रहे हैं, शांतिपूर्वक जा रहे हैं। आज के चीफ गेस्ट जनाब हाईकोर्ट के वकील मुख्तार खान साहब तशरीफ ला चुके थे, ज़बीहुल्लाह साहब और जनाब रिजवान साहब उनको क्या है गेट पर क्या है उनको इस्तकबाल करके लाए और फिर क्या गाड़ी पे बैठा दिया गया है। अब आज जमीयतुल मोमिनीन 84 का तमाम प्रोग्राम को क्या है यहाँ पर क्लोज किया जाता है। अब आगे सिस्टम के मुताबिक प्रोग्राम ऑनलाइन जमीयतुल मोमिनीन 84 करेगा।